हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स एंड फार्मूलाज। तो बच्चों बेसिक कंसेप्ट समझेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस के, और साथ में फार्मूलाज हम लोग देखेंगे कौन कौन से फार्मूलाज अप्लाई करे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर के अंदर। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस होने से पहले हमें दो टर्म्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। पहला एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, तो बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है, प्राइस एट विच आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल जो है वो हम परचेज करते हैं, इज परचेज्ड और बॉट, ये हम लेके आते हैं। मान लीजिए कि मैं शॉपकीपर हूं और मैं अपने शॉप के लिए एक पेन लेके आया हूं, और वो पेन जो मैं खरीद के लाया हूं डीलर से, तो वो मेरी क्या होगी, जितने पैसों के अंदर मैं खरीद के लाऊंगा वो मेरी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी बच्चों। दूसरा टर्म है बच्चों सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बच्चों क्या, कौन सी प्राइस है? ये प्राइस है एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। तो बच्चों मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूं और मैं कोई एक पेन डीलर से 100 रुपीज का लेके आया हूं, और उसको मैंने, वो मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, और उसको मैंने अपनी शॉप पे रख कर उसको मैंने आगे सेल कर दिया। मान लीजिए इसको मैं 120 रुपीज का सेल कर देता हूं, तो वो मेरी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन मान लीजिए ₹100 है, और मैं उसको सेल कर देता हूं, मेरी सेलिंग प्राइस आगे उसको मैं कस्टमर को दे देता हूं, तो मान लीजिए कि मैं उसको 120 रुपीज का दे देता हूं। तो ठीक है बच्चों, तो जो मैं जो सेल कर दूंगा वो क्या है, मेरी सेलिंग प्राइस होगी, और जो मैं खरीद के लाऊंगा, परचेज करूंगा, तो वो क्या होगी, मेरी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है बच्चों, अब कॉस्ट प्राइस इस केस के जैसे आप देख रहे थे, यहाँ पे 100 रुपीज की मैंने कॉस्ट प्राइस रखी है और 120 रुपीज की सेलिंग प्राइस है। तो बच्चों यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस, इस केस में हम देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो एक केस ये भी हो सकता है, कंडीशन हो सकती है कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सकती है सेलिंग प्राइस से। मान लीजिए मैं 100 रुपीज का पेन लेके आया और उसको मैंने 80 रुपीज का बेच दिया। ठीक है बच्चों, तो दो कंडीशन हो सकती है, तो उस केस के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे किसी भी शॉपकीपर का। ठीक है बच्चों, तो दो केस लेके चलते हैं हम लोग। पहला हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, लॉस। तो बच्चों दो चीजें हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस, दो कंडीशन इसमें इसमें कंसिडर करनी है। तो बच्चों प्रॉफिट मैंने कब बोला, जब हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो मान लीजिए 120 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है, तो उस केस में यानी कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। और वहीं पर लॉस उसके बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, कैसे, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, तो जब भी मैं कोई चीज खरीद के लेके आऊं 100 रुपीज में और मैं उसको सेल कर दूं 120 में, तो वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो जो बच्चों प्रॉफिट का एक दूसरा और वर्ड यूज करा जाता है, इसको हम कहते हैं गेन। तो गेन और प्रॉफिट इज द सेम थिंग, तो मेरा इस केस में क्या होगा, गेन होगा। अगर मैं कोई चीज 100 रुपीज की लेके आता हूँ, उसको मैं बेच देता हूँ 80 रुपीज की, या लेस देन 100 रुपीज बेच दूं, तो इसका मतलब कि मेरा लॉस हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैंने 100 रुपीज खर्च करे हैं, अब 100 रुपीज की चीज में 80 रुपीज के अंदर सेल कर रहा हूं, तो इट्स मीन मेरा लॉस हो गया उसके अंदर 20 रुपीज का। तो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट देखना हो तो प्रॉफिट कैसे होगा, अब मेरा प्रॉफिट जो है वो मैं कैसे पता चलेगा मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों ये सेलिंग प्राइस मेरी ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस में से जब माइनस कर दूं कॉस्ट प्राइस को, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो बच्चों ये एक फार्मूला हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी फार्मूले के बेस पे बच्चों हम दो फार्मूले और बना सकते हैं, अदरवाइज ये एक फार्मूला है हमारा। अगर मान लीजिए कि इन्हीं तीनों को लेके अगर हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस को यहीं पे रहने देंगे, प्रॉफिट माइनस का कॉस्ट प्राइस है प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, एक ये क्वेश्चन, एक ये फॉर्मूला भी बन जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का सम अप है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। अब बच्चों इसी केस में हमको कॉस्ट प्राइस भी निकालना हो, कॉस्ट प्राइस होगी तो उसमें क्या, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हमारी एक इक्वेशन में से दो इक्वेशंस और यहाँ पे निकल सकती हैं।
ठीक है बच्चों, इन द सेम केस यहाँ भी देख लेते हैं। इस केस में क्या होगा, जहाँ पे कि हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ी है, ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस छोटा है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला बनेगा लॉस का। उसी केस में हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी है इसकी, तो सेलिंग प्राइस को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब इसी इक्वेशन में से इसी जो फॉर्मूला है हमारे इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला और निकल आया कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है बच्चों। अगर मान लीजिए इसके अंदर से मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, अदरवाइज ये एक मेन फॉर्मूला है, इसी से हम ये दो फॉर्मूले भी बना सकते हैं। अब बच्चों बात आती है परसेंट की, हमें परसेंट निकालना हो कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ये जो हमने जो वैल्यूज निकाली है तो रुपीज के अंदर है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेंगे, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना था, तो मान लीजिए कि मेरे 120 रुपीज की सेलिंग प्राइस है और 100 की हमारी कॉस्ट प्राइस थी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 100 माइनस 120 माइनस 100, 20 रुपीज का हो गया। और बच्चों इस केस में इफ मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है और सेलिंग प्राइस हमारी ₹80 है, तो उस केस में लॉस कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हम लोग 100 माइनस 80 कर देंगे, यहाँ पे हमको 20 रुपीज का नुकसान हो गया, 20 रुपीज का लॉस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। अब हम फाइंड करते हैं बच्चों प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हमें प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालना हो तो उसका बच्चों फॉर्मूला क्या है, इसके लिए हम पहले प्रॉफिट रखेंगे जो कि इन रुपीज होगा, हमारे रुपीज के अंदर रखेंगे, अपॉन नीचे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखेंगे इनटू 100। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसके हेल्प से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। इन द सेम केस अगर हमको यहाँ पे इस साइड में लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हुआ है तो हमारा लॉस परसेंट निकलेगा। सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बच्चों जैसे यहाँ पे प्रॉफिट है ऐसे यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, जो कि हम लिखेंगे रुपीज के अंदर, अपॉन कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा इनटू 100। तो बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर कुछ कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ कंडीशंस देखते हैं कि एक कंडीशन है, जैसे मान लीजिए मान लीजिए हमें टू फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है मान लीजिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है कब, व्हेन प्रॉफिट परसेंट एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस दी हुई है और आपसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो बच्चों इसके अंदर ज्यादा नहीं सोचना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए और आपका आंसर फटाफट निकलेगा। तो देन उस केस के अंदर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू को फाइंड करके इनटू सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और यहीं पर अगर हम यहाँ पे सामने भी उसी वक्त लें कि यहाँ पे मान लीजिए इस केस में लॉस के केस के अंदर, लॉस के केस में हमको ये फाइंड करना हो कॉस्ट प्राइस, टू फाइंड कॉस्ट प्राइस कब, जब हमको लॉस हो रहा है, लॉस की साइड है ये, तो ये हमको लॉस परसेंट पता हो एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन, ये दो चीजें दी हो हमको किसी क्वेश्चन में, तो उस टाइम के अंदर हम लोग कैसे करेंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू बच्चों सेम होगा 100 जैसे वैसे यहाँ रखना है, अपॉन यहाँ पे क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, तो लॉस के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा परसेंटेज, 100 माइनस लॉस परसेंट कर देंगे, इसको सॉल्व करके जो फॉर्मूला आएगा, जो वैल्यू आएगी उसको हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग लॉस के केस के अंदर अगर हमें लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हम कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर आते हैं, अगर मान लीजिए हमें कहे कि टू फाइंड सेलिंग प्राइस,
कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम कोई आपने देखी और उसमें लिखा है टू फाइंड सेलिंग प्राइस और उसके अंदर आपको दो चीजें दे रखी हैं, देन आपको प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन, क्योंकि बच्चों सेलिंग प्राइस तो फाइंड ही करनी है। तो अगर ये चीजें जो दो दे रखी है तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन हमारी सेलिंग प्राइस का हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस, यहाँ पर यहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा ये सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। वहीं पर इस केस में लेते हैं, अगर मान लीजिए टू फाइंड सेलिंग प्राइस फाइंड करना है हमको, कब, जब हमको लॉस परसेंट दे रखा है एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन। तो उस केस में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो देन हम फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस के केस के अंदर प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो दोनों ही नीचे आएंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज यही करते हैं, कॉस्ट प्राइस के अंदर कभी कभार प्रॉफिट परसेंट के साथ ऊपर कर देते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कॉस्ट परसेंट के केस के अंदर, कॉस्ट प्राइस के केस के अंदर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी वो नीचे आएंगे डिनोमिनेटर साइड में, ठीक है, 100 ऊपर रहेंगे। और सेलिंग प्राइस के केस के अंदर दोनों में प्रॉफिट परसेंट, इसमें प्रॉफिट परसेंट और इसमें लॉस परसेंट दोनों न्यूमरेटर साइड में रहेंगे, ऊपर रहेंगे, इनटू कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल आएगा। आई थिंक बच्चों आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं और ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप लोग इजीली अपने क्वेश्चन के आंसर से आप लोग इवेल्युएट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। अब बच्चों हम लोग करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट में देखते हैं बच्चों कौन कौन से फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बच्चों डिस्काउंट में देखते हैं, डिस्काउंट के केस में क्या बच्चों, डिस्काउंट के अंदर हमको दो तीन टर्म यहाँ समझने पड़ेंगे कि मान लीजिए हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं और मार्केट में किसी शॉप के अंदर हमें पता चलता है कि कोई शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। तो वो एक्चुअल के अंदर करते क्यों है बच्चों, वो शॉपकीपर्स जो है वो या तो अपने स्टॉक जो पुराना पड़ा होता है उसको क्लियर करने के लिए या फिर अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो लोग डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो शॉपकीपर जो होते हैं ये कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है वो रिबेट में देते हैं, जिसको कि हम डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। लेकिन वो देते किसके ऊपर है, वो डिस्काउंट किसके ऊपर करते हैं, मार्क प्राइस के ऊपर करते हैं बच्चों। तो मार्क प्राइस जो है वो क्या है, टैग प्राइस होता है। जैसे हम जाते हैं कभी किसी शॉप के अंदर और वहां पे मान लीजिए किसी आर्टिकल के ऊपर एक टैग प्राइस लगा होता है, उस पर लिखा होता है ₹300। तो बच्चों ये जो टैग प्राइस है ये इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, और मार्क प्राइस, ठीक है बच्चों। टैग प्राइस और मार्क प्राइस जो है वो ऐसे लगी होती है और इस टैग प्राइस और मार्क प्राइस के ऊपर जो है वो शॉपकीपर डिस्काउंट ऑफर करता है आपको, कितना डिस्काउंट परसेंट आपको दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों से अलग है। मार्क प्राइस सिर्फ एक टैग प्राइस है जो कि आप अपने आर्टिकल के ऊपर वो लोग एक स्ट्रिप सी लगा देते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इतने प्राइस का है, उसके बाद फिर वो उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है बच्चों। तो मार्क प्राइस के आप समझ गए होंगे यहाँ पे टैग प्राइस और मार्क प्राइस क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए डिस्काउंट के केस के अंदर हम लोग किस तरीके से यहाँ पे मानेंगे। मान लीजिए बच्चों एक थोड़ी सी मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए शॉपकीपर कहीं से डीलर से, मान लीजिए डीलर है यहाँ पे, किसी डीलर से शॉपकीपर जो है, ये शॉपकीपर है, मैं एक पेन की बात कर लेता हूं। एक पेन लेके आया है मान लीजिए ₹100 का, ठीक है बच्चों। अब इस शॉपकीपर ने क्या किया, तो ये शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस हो गई। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस हो गई ₹100, ठीक है बच्चों। ₹100 की कॉस्ट प्राइस हो गई। इसने आगे जो एक टैग प्राइस लगाया जिसको हम कहते हैं मार्क प्राइस। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस तो बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं ₹100। फिर उसने मार्क प्राइस लगा दिया, उस पर टैग प्राइस लगा दिया, उसने मार्क प्राइस लगा दिया, इसके ऊपर मान लीजिए
200 रुपीज़ लगा देता है बच्चों, दिखाने के लिए कि सामने की 200 रुपीज़ की है ये। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके ऊपर आपको बोल देगा कस्टमर को कि इस पर मैं आपको डिस्काउंट देना चाहता हूँ, कितने परसेंट का, मान लीजिए वो डिस्काउंट देना चाहता है यहाँ पर 10% का डिस्काउंट देना चाहता है आपको। ठीक है बच्चों, तो डिस्काउंट देने के बाद जो कस्टमर उससे जितने पैसों में लेगा, तो बच्चों वो जो शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है बच्चों, तो मार्ट प्राइस के बाद क्या होगी, वो शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर तीनों कॉस्ट प्राइस, मार्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तीनों में क्या डिफरेंस है। कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर ने जितने का पेन खरीदा है, मार्ट प्राइस जितना उसने अपनी मर्जी से उस पर पैसे बढ़ा के मार्ट प्राइस कर दिया, टैग लगा दिया, और उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद जितने का शॉपकीपर ने सेल किया वो शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब डिस्काउंट बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिस्काउंट मेनली किस पे मिल रहा है, मार्ट प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट मिलता है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर हमको डिस्काउंट देखना हो कि डिस्काउंट हुआ है तो किसी को कितने का हुआ होगा, मान लीजिए इसने मार्ट प्राइस के अंदर 10% का डिस्काउंट किया, तो बच्चों एक बहुत सिंपल सा बता देता हूँ मैं कि 10% अगर आप लगाएंगे 200 का, तो कितने पैसे बनते हैं, 20 रुपीज़ बनते हैं बच्चों। तो इसके अंदर 20 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि 200 के अंदर वो 20 रुपए घटा के आपको ₹180 की सेलिंग प्राइस कर देगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हुआ, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ। वो हमने कैसे निकाला, 200 क्या थे हमारे पे मार्क प्राइस थे, और डिस्काउंट कितना था 20 रुपीज़ का, और हमें क्या मिला यहाँ पे, सेलिंग प्राइस मिला। तो इसका मतलब अगर हमको यहाँ पे मोटी सी बात क्या मिल गई, हमने यहाँ पे क्या देखा कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट जो है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। एक फॉर्मूला बच्चों मिल गया। इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूले बना सकते हैं हम। डिस्काउंट क्या है, अगर हम मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो भी डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपको के लिए मार्क प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस भी निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस जो होगी वो डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस हो जाएगी। वैल्यूज को तो अगर आप लेके आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन का हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों के पास 3 फॉर्मूले बच्चों आ गए यहाँ पे। अगर बच्चों हमको डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना हो तो मान लीजिए डिस्काउंट परसेंट, टू फाइंड डिस्काउंट परसेंट, तो बच्चों डिस्काउंट परसेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो डिस्काउंट इन रुपीज होना चाहिए कि कितने रुपीज का डिस्काउंट किया है। अपॉन डिस्काउंट किस पे मिला बच्चों, मार्क प्राइस से मिला है, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस इनटू 100। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्काउंट किस तरीके से, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाल सकते हैं। इस केस में आप चाहे तो डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। डिस्काउंट को आप यहीं पे रहने दीजिए, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 कर देंगे तो डिस्काउंट इन रुपीज मिल जाएगा। वो हमको देखना पड़ेगा कि हमको स्टेटमेंट्स में कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं और कौन सी नहीं दी है, उसी हिसाब से हम लोग जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए इसमें 2 कंडीशन हमारे पास, एक हम लोग देखते हैं सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस निकालने का वो क्या होगा। मान लीजिए कि मेरे को फाइंड करना है, टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, डिस्काउंट परसेंट इज गिवन। ठीक है बच्चों, अब इस केस में देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए जो कि आपके लिए इजी रहेगा। तो सेलिंग प्राइस बच्चों होता है इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। तो बच्चों ये जब आपको डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस दिया होगा, आपसे कोई कहे कि सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो आपको ये अप्लाई करना है फॉर्मूला डायरेक्ट। अब मान लीजिए कि आपसे वो कहे टू फाइंड मार्क प्राइस व्हेन, इस केस में सेलिंग प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, तो देन हमारे पास मार्क प्राइस क्या होगी, क्योंकि हमें मार्क प्राइस फाइंड करनी है। तो बच्चों सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस के केस में 100 अपॉन
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस कर देंगे। तो बच्चों डिस्काउंट के अंदर हमेशा लेस ही होती है अमाउंट, हमेशा मार्केट प्राइस में घटा के ही सेल करी जाती है चीज, तो इसलिए हमने दोनों ही केस के अंदर माइनस डिस्काउंट और माइनस करा है। तो बच्चों जब यहाँ पे सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ तो हम यहाँ पे मार्केट प्राइस इस फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, फाइंड कर देंगे। तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें डिस्काउंट को यूज करते हुए वैल्यूज जो मिल जाएंगे उसके नाम में फॉर्मूला से अप्लाई करने हैं। तो ये फॉर्मूले बहुत शॉर्टकट है और जल्द से जल्द आपका आंसर बच्चों इसमें निकल आएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको डिस्काउंट क्लियर हो गया होगा, इसके बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूला ये आप पहले याद करिएगा अच्छी तरीके से, तभी अब आगे आप कोई भी क्वेश्चंस करें सॉल्व करने से पहले आपको पहले ये फॉर्मूलाज आपको याद करने बहुत जरूरी है। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। शेयर करिए अपनी क्लासमेट्स के साथ, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए जरूर। अभी आपको आगे और एक्सरसाइज आने वाली है, डिस्काउंट के ऊपर लेकर आएंगे भी। थैंक यू स्टूडेंट्स।